बीपीएससी शिक्षक बहाली में जिस प्रकार से अनियमितता बरती गई है, या कह लीजिए तो बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली जिस प्रकार से हुई है, आज तक दुनिया में किसी भी बहाली में इतने व्यापक पैमाने पर धांधली, खिलवाड़ तमाम योग्य अभ्यर्थियों के साथ नहीं हुआ होगा। और जिसका खुलासा जो है कि यह भी हैरान करने वाली बात है, जिसका खुलासा लगातार हो रहा है और लगातार जो कह लीजिए बीपीएससी से जो चयनित शिक्षक बने हैं, चाहे वह बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, इसमें जो चयनित शिक्षक हैं वह पकड़ाए भी जा रहे हैं और फर्जीवाड़ा का उजागर भी हो रहा है, उनकी नौकरी भी रद्द हो रही है। लेकिन सरकार जो है और विभाग जो है इस प्रकार की बहाली को अब तक जो है कि रद्द नहीं की है। ये सबसे बड़ा सवाल अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच बना हुआ है, क्योंकि अगर एक भी शिक्षक फर्जीवाड़ा करके शामिल होता है तो निश्चित तौर से वह बहाली में फर्जीवाड़े की बात होती है। यहां तो पूरी बहाली ही फर्जीवाड़े के साथ हो रही है। अब देखिए वो भंडा भी फूट रहा है। अब ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो तमाम शिक्षकों के लिए कह लीजिए तो हैरान करने वाला बात है। आज योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वहीं पर देख लीजिए फर्जी अभ्यर्थी जो कह लीजिए फर्जी रूप से कागज बनाकर वो जो है कि शामिल हो गए, या आयोग के आंखों में धूल झोंककर वे बहाली में शामिल हो गए, अब पकड़ाए हैं। ये बड़ी जानकारी औरंगाबाद से निकल कर आ रही है, जो व्यापक पैमाने पर बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 या कह लीजिए जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षक बहाली हुई है उसमें लगातार धरपकड़ अभियान चल रहा है। यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक पकड़े गए और फर्जी कह लीजिए अयोग्य लोग जो शिक्षक बन गए थे उसको उसकी नौकरी से रद्द कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया, बहरहाल कहिए तो उसको सेवा मुक्त कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी, तमाम जानकारी विस्तार के साथ हम आपको वीडियो में दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है, और आगे हम वीडियो में बताते हैं कि आखिर कितने बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी केवल और केवल औरंगाबाद से समाप्त हुई है, या यूं कहें तो उसकी नौकरी औपबंधिक प्रमाण पत्र जो था उसको रद्द कर दिया गया है। वे सब अब जो है कि समाप्त हो गया वे सभी का नौकरी। आइए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को अवश्य साझा कर दीजिएगा। वीडियो साझा इसलिए कीजिएगा ताकि उन तमाम जो लोग योग्य अभ्यर्थियों का हक मार करके आज बीपीएससी से शिक्षक बन गया था, उन तमाम लोगों का भांडाफोड़ हो सके, उन तमाम लोगों की जानकारी जन जन तक पहुंच सके, और साथ ही साथ जो है आयोग किस प्रकार से योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया है इसकी भी सच्चाई जन जन तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को तुरंत जम करके हर सोशल साइट पर साझा कर दीजिए और चलिए अब जानते हैं क्या कुछ ये मामला है और कौन है वो शिक्षक जिसको निकाला गया है, जो कि बीपीएससी में योग्य भी नहीं थे, लेकिन बीपीएससी के अधिकारियों की कह लीजिए कि कूटनीति की वजह से आज वो योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ करके नियुक्त भी हो गए और जो है विद्यालय में पढ़ा भी रहे थे। लेकिन हुआ वही खेला जो होना था। हम शुरू दिन से कह रहे थे कि वो लोग बचेंगे नहीं, वे लोग बख्शे नहीं जाएंगे जो बिहार के योग्य अभ्यर्थियों का हक मारे हैं और हक मार करके वो यहाँ पर जो बीपीएससी से शिक्षक बने चुन चुन कर निकाला जाएगा। याद रखिएगा, चुन चुन कर, और चुन चुन कर एक एक का जो है कि हिसाब विभागीय स्तर से बड़े व्यापक पैमाने पर होगी, ये तय है और हो भी रही है। इसका प्रमाण आप यहाँ देखिए साथियों, आपको सबसे पहले हम ये अखबार दिखाते हैं। अखबार की जो सुर्खियां हैं वो क्या कुछ कह रही है। अभी 39 की नौकरी जाना भी तय है, मतलब 39 और बीपीएससी शिक्षक की नौकरी ऐसे लटक रही है हवा में, वो जाएगी। आवेदन में गलत जानकारी देकर बन गए थे शिक्षक शिक्षिका, जांच में मिले अयोग्य लोग है। जो लोग अयोग्य है वो शिक्षक, आज जो योग्य है आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिले में 9 फर्जी शिक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया है। आप यहां पर अब देखेंगे थोड़ा सा, आप सबका डिटेल्स हम आपको दिखाएंगे, तमाम वो व्यक्ति का नाम दिखाएंगे आपको कौन कौन थे जो कि फर्जीवाड़ा करके कह लीजिए इसको फर्जीवाड़ा ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप नीचे देखिए उन्होंने खुद कबूला है कि हाँ उन्होंने धोखा दिया था। देखिए जिले में फर्जी शिक्षकों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। जिस रफ्तार से टीआरई 1
टियारी 2 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा के बाद जिले के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई, उसी गति से जांच में अयोग्य शिक्षकों के पकड़े जाने का मामला भी उजागर हुआ है। क्यों आगे आप देखिए क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया ये लोग फर्जी थे जिन्होंने बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा करके कह लीजिए तो नौकरी प्राप्त कर लिए और योग्य अभ्यर्थियों का तकदीरों को खराब करने का काम किए। आगे देखिए क्या कुछ लिखा है। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है जो आवेदन में गलत जानकारी देकर नियुक्त हो गए थे, यही नहीं 39 ऐसे अयोग्य शिक्षक शिक्षिकाएं भी जांच में पकड़ में आए हैं जिनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है और इन सभी सो कॉज किया गया है। ये सभी दूसरे राज्य के निवासी हैं। अदर स्टेट वालों ने जिस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली में धांधली किया है ना, कह लीजिए तो ये बक्से तो नहीं जाएंगे, लेकिन यह प्रमाण कर दिया है कि किस प्रकार से कह लीजिए तो यहाँ के सत्ताधिकारियों की गलत नीतियों की वजह से, यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्रियों की गलत नीति की वजह से और इसमें साथ देने वाले बीपीएससी के अधिकारियों की गलत नीति की वजह से बहुत सारे अदर स्टेट के ऐसे अभ्यर्थी जो गलत जानकारी देकर, मतलब हद हो गया भाई, बिहार के तमाम पदाधिकारियों को मूर्ख बना दिया गया, मूर्ख बनाया गया। क्यों? यहाँ के बिहार के लोग को इतना बेवकूफ अदर स्टेट वालों ने समझा कि देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने किया कि ये सभी दूसरे राज्य के निवासी हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा में इनका अंक 60% से कम है, लेकिन शिक्षा विभाग को दिग्भ्रमित कर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया था। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच में फर्जीवाड़ा का मामला उजागर हुआ और पकड़े जाने पर इन सभी ने 9 फर्जी शिक्षकों के औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया गया है। ये बीपीएससी टियारी 2 में बहाल हुए थे। पहले इन सभी से शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम रहने पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण पूछा गया था। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी निर्देश व विज्ञप्ति के आलोक में उच्च न्यायालय पटना में माध्यमिक शिक्षा पटना के निदेशक ने यह स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी थे उनको ही कह लीजिए आरक्षण प्राप्त था, लेकिन बाहर के लोग आरक्षण का कह लीजिए तो गलत तरीका से उपयोग किया। और यही नहीं, उन्होंने जो है कि साफ शब्दों में कहा कि जो तमाम अभ्यर्थी पकड़े गए, जो यह कह लीजिए शिक्षक पकड़े गए, फर्जी शिक्षक जो पकड़े गए, उन्होंने जो लोग पकड़े गए, जो फर्जी शिक्षक पकड़े गए, उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में स्वीकार किया है। देखिए क्या कुछ है अपने स्पष्टीकरण में। इन नियुक्त शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में ये सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा की अर्हता पूरी नहीं करते हैं, जबकि आवेदन में इन्होंने अंकित किया है कि वे नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक अर्हता पूरी करते हैं, जो सही नहीं है। ऐसे में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दयाशंकर सिंह ने औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया है। ज्ञात हो कि इससे पहले भी 20 लोगों को किया गया है। अब यहाँ देखिए पहले चरण में 39 शिक्षकों पर तलवार लटक रहा है, वो भी जो है कि अब जाने ही वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम आपको कहें तो बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर सेंधमारी किया गया, जिसका प्रमाण आपके सामने है यहाँ पर, और हर चीज देख रहे हैं। जो औरंगाबाद जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उसको तहे दिल से आभार कि वे चुन चुन कर फर्जियों को निकाल रहे हैं, लेकिन और जगह के जो जिला के शिक्षा अधिकारी हैं पता नहीं वो किस कह लीजिए कि अभी जो है कि नींद में है, वहां से क्यों नहीं लेटर निकल रही है। ये कहीं ना कहीं जो है कि तालमेल तो नहीं बैठाया जा रहा है, ये संदेह उत्पन्न हो रहा है। अब आप देख लीजिए वे कौन लोग हैं जिसको निकाला गया है। ये बीपीएससी शिक्षक बन गए थे आंखों में धूल झोंककर, और यही लोग कमेंट करते थे कुछ नहीं होगा। तो आज देख लो, कुछ नहीं होने वालों, तुम्हारे गालों पर यह 2 चमाटा के समान है। देखो यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। हमने पहले भी कहा था फर्जीवाड़ा करके शिक्षक बहाली में तो बहाल हो गए हैं, लेकिन बच नहीं सकेंगे। आज देखिए उसका प्रमाण निकल रहा है ना। अभी हजारों की संख्या में आपको ऐसा लोग देखने को मिलेगा जिसको कि निकाला जाएगा। क्यों नहीं अब जो है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह बात सोचना चाहिए कि जब इतने व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है तो टियारी 1 टियारी 2 दोनों के रिजल्ट को रद्द करके फिर से नियमानुसार रिजल्ट को जारी करे। और यह जारी करना होगा, शिक्षा पदाधिकारी हो, मंत्री हो या जो भी लोग हो, सबको ये बात सोचना होगा, क्योंकि अब शिक्षक अभ्यर्थी जग चुके हैं।
वे इस तरह के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इतने व्यापक पैमाने पर गलतियां हुई है तो इस गलतियों का जिम्मेदार यही बीपीएससी है और यही शिक्षा विभाग है। तो इसका खामियाजा तमाम योग्य अभ्यर्थी क्यों भुगते, इसका हिसाब देना होगा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को, मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, और वो तमाम उप मुख्यमंत्री को भी जवाब देना होगा जिसने इस तरह की बहाली की प्रक्रिया को कराकर क्रेडिट पर क्रेडिट लेने का होड़ मचा हुआ है। वे तमाम लोग हैं जिनको नौकरी से निकाला गया है। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ आप देखिए ये कौन लोग हैं। इसका नाम है सरिता देवी। ये जो है कि आप इसका रोल नंबर देख लीजिए, तमाम चीजें यहाँ दिख रहा है। हम खाली नाम पढ़ दे रहे हैं। ये कक्षा 6 से 8 वाले हैं। सुमन पटेल हैं, ऋचा जी हैं, शिव कुमार यादव जी हैं, आराधना कुमारी हैं, मुकेश कुमार गौतम है, कविता शर्मा है, रीना यादव है। रीना यादव का नाम काफी चर्चा में पहले भी रहा है क्योंकि रीना यादव का जो कह लीजिए नियुक्ति हुआ है, इस नियुक्ति का जो है कि क्रमांक कहीं मिला ही नहीं था इनका। काफी लोग सर्च करके बोल रहे थे, हालांकि ये जांच का विषय था, लेकिन अयोग्य ये लोग हैं तो अयोग्य में पकड़ाए भी और ये देखिए निकल भी गया है। और वहीं पर अंजना कुमारी गौतम जी हैं। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कह लीजिए हमारे भी विषय में ये फर्जीवाड़ा करके बने हुए हैं। देखिए गणित विज्ञान में है, अच्छा बात नहीं लग रहा है, कर रहे हैं, बताइए, ये बहुत गलत बात है। तो हमारे सब्जेक्ट में इसका मतलब है आप मेरे जगह पर बहाल हो गए थे, आपने फर्जीवाड़ा किया और मेरे तकदीर को बर्बाद किया। देखिए गणित विज्ञान के सब्जेक्ट में ये कौन है भाई, ये है कविता शर्मा जी। कविता शर्मा जी, आपने क्यों झांसा दिया था और आपने जिस प्रकार से कह लीजिए तो जब आपने स्वीकार किया स्पष्टीकरण में कि आप अयोग्य थे, तो क्यों किसी योग्य अभ्यर्थी के तकदीरों को आपने बर्बाद किया और जो है कि इस बहाली की प्रक्रिया में शामिल हो गए। दोस्तों हम आपको बताते चलें कि ये तमाम लोग अदर स्टेट के हैं। जो आप देखे थे पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया था जिस कारण से 60% से जो लोग कम अंक लाए हैं, वे तमाम लोगों को चुन चुन कर निकालने की प्रक्रिया हर जिले से शुरू हुई है। लेकिन बहरहाल अब देखने का विषय है, केवल एक जिला औरंगाबाद से अभी जो है कि सैकड़ों की संख्या में तमाम ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है, जिससे कि इससे पहले आप देखे होंगे औरंगाबाद से 20 लोगों की नौकरी खत्म हुई है। ये खत्म हुई है और अभी जो है वर्तमान में 9 लोगों की फिर नौकरी खत्म हुई है। ये सभी बीपीएससी से चयनित शिक्षक थे। अब आप समझिए बीपीएससी की कैसी गरिमा है, कैसी गरिमा, किस प्रकार से उन्होंने शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को कराया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से कि जब इतने व्यापक पैमाने पर धांधली हुआ, पेपर लीक में पकड़े गए और इतने लोग फर्जीवाड़ा में यहाँ पर निकल रहे हैं कि फर्जीवाड़ा करके लोग शामिल हुए हैं, अब सोचिए कितने लोग और छुपे हुए बैठे हैं। तो तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसकी एक ही मांग है कि बीपीएससी टीआरई 1, 2 दोनों रिजल्ट को रद्द करके फिर से संशोधित रिजल्ट जो है नियमानुसार जारी करे, तभी योग्य अभ्यर्थियों के साथ जो है न्याय होगा। अन्यथा योग्य अभ्यर्थी अब चुप नहीं बैठेंगे। इस बात को कान खोलकर सुन ले सरकार और तमाम विभाग के अधिकारी। वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।